हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3277। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम जोर स्कोर सब एरे क्वेरी। तो यार क्वेश्चन में हमें एक नम्स की एरे दे रखी है और एक इंटीजर एरे दे रखी है 2D एरे। तो जो क्वेरीज होगी, जो 2D एरे आपकी, वो इस फॉर्म में होगी एल आई कोमा आर आई। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो एक सब एरे बनेगी फ्रॉम नम्स की एल आई से आर आई तक की, तो उसमें जितनी भी सब एरे बनेगी इस रेंज में, ठीक है, उन सबका जोर उसको निकालना है। ठीक है। और फिर उनमें से जो भी मैक्सिमम जोर स्कोर होगा मुझे वो रिटर्न करना है। अब ये जोर स्कोर कैसे निकालेंगे उसका इन्होंने अलग लफड़ा दे रखा है। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को बहुत इजीली समझते हैं। ठीक है। कि मान लीजिए आपकी ये एरे है नम्स और ये आपको क्वेरीज दे रखी है। ठीक है। तो आपने मान लीजिए कोई सी भी क्वेरी उठाई 0 से लेकर 2 तक की। तो ये क्वेरी उठाई तो आपने ये जो नम्स की एरे है, तो वो 0 से लेकर 2 तक का पार्ट आपने इतना उठाया 284। ठीक है। तो ये आपकी एक एरे बन जाएगी। ठीक है। आपको क्या करना है, इस एरे में जितनी भी सब एरे है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो आपने ये सारी सब एरे फाइंड आउट कर दी। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, सब एरे एक बार निकाल ली, फिर उन सब एरेज का क्या निकालना है, जोर उसको निकालना है। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि सारी सब एरे का जोर उसको निकालना है। ठीक है। तो हर किसी का आपने जोर उसको निकाला। ठीक है। इसका x1 मान लो, इसका जोर स्कोर x2, जोर स्कोर x3, x4, x5 एंड x6। ओके। सबका जोर स्कोर निकाल दे। कैसे निकाला जोर स्कोर वो भी बताऊंगा। ठीक है। देन क्या करना है, सब मैक्सिमम जोर स्कोर रिटर्न करना है। ठीक है। तो x1 से लेके x6 तक जो भी मैक्सिमम है आपको भी रिटर्न करना है। ठीक है। बहुत सिंपल है। ठीक है। अब देखते हैं जोर स्कोर कैसे निकालना है। तो जोर स्कोर निकालने का उन्होंने बता रखा है तरीका। क्या बता रखा है उन्होंने कि अगर आपकी कोई एरे है, इस एरे का आपको अगर जोर स्कोर निकालना है, तो उसको बता रखा है कि आपको क्या करो, कोई सा भी एक एलिमेंट है ए आई, इसको आपको रिप्लेस करना होगा ए आई जोर ए आई प्लस वन से। ठीक है। ऐसे करने के बाद आपको लास्ट एलिमेंट वहां से रिमूव कर देना है। ठीक है। तो क्या होगा कि एक ऑपरेशन के बाद, जैसे अगर ये एरे है, इसकी लेंथ 5 है, तो एक ऑपरेशन के बाद आप लास्ट एलिमेंट रिमूव कर दोगे तो आपकी जो एरे की लेंथ बचेगी वो सिर्फ 4 बचेगी। ठीक है। देन अगला ऑपरेशन करो तो एरे की लेंथ 3 बचेगी। ठीक है। तो आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करते रहना है जब तक सिर्फ एक एलिमेंट बच नहीं जाता। और जो आखिरी एलिमेंट बचेगा वही हमारा होता है जोर स्कोर। ठीक है। तो जोर स्कोर निकालने के लिए एक ये इटरेशन करनी पड़ेगी। बेसिकली इटरेशन कितनी बार करोगे आप, एन बार इटरेशन करनी पड़ेगी, है ना। ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए आपकी एरे थी, इसमें इनिशियली आपके 5 एलिमेंट है। ठीक है। तो जोर स्कोर निकालने के लिए क्या बोला इन्होंने कि ए आई को आपको रिप्लेस करना है ए आई जोर ए आई प्लस वन। ठीक है। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट आपको रिमूव कर देना है। ठीक है। तो इनिशियली अगर आपके 5 एलिमेंट है, तो जो नेक्स्ट एरे बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके। ठीक है। अब करना क्या आपको कि ए आई को रिप्लेस करना है ए आई जोर ए आई प्लस वन से। ठीक है। मतलब अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को देख रहा हूं, तो क्या होगा कि ए आई जोर ए आई प्लस वन, है ना, वो एलिमेंट और उसके नेक्स्ट एलिमेंट का जोर। करेक्ट। आगे देखते हैं। ठीक है। अगर मुझे 2 को फिल करना है, अगर मुझे ये वाला एलिमेंट फिल करना है, तो क्या होगा ए टू और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका जोर। ठीक है। ए टू जोर ए थ्री। क्या हो गया, जैसे ए टू जोर ए थ्री। ठीक है। अगर मैं ए फोर को फिल करूंगा, ए फोर को फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वाले को फिल करूंगा तो क्या होगा, नेक्स्ट ए थ्री को, सॉरी, ए थ्री जोर ए फोर। ठीक है। ए थ्री जोर ए फोर। लास्ट वाले के लिए क्या होगा, ए फोर जोर ए फाइव। ठीक है। हम्म। और ए फाइव को मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये तो मेरी एक इटरेशन हुई। अभी कितने एलिमेंट है, 4 है ना। दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। अब कितने एलिमेंट बचेंगे, 3 एलिमेंट बचेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले ये दो एलिमेंट का जोर होगा, क्या होगा, ए वन जोर ए टू पहला एलिमेंट, फिर इसका जोर करना पड़ेगा ए टू जोर ए थ्री के साथ। आगे क्या होगा, सेकंड एलिमेंट को करूंगा तो सेकंड और थर्ड एलिमेंट, है ना। तो क्या होगा, ए टू जोर ए थ्री, देन जोर ए थ्री जोर ए फोर। ठीक है। आगे क्या होगा, लास्ट एलिमेंट का होगा इन दो का, है ना, ए थ्री जोर ए फोर जोर ए फोर, अरे यार, ए फोर जोर ए फाइव। ठीक है। अब दोबारा करूंगा तो अब कितने एलिमेंट बचेंगे, 2 एलिमेंट बचेंगे, है ना। हर बार एक एक एलिमेंट कम हो रहा है ना। तो क्या होगा, इन दो का जोर करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, अगर आप देखो ए टू जोर ए टू 0 होता है ना, तो बचेगा सिर्फ ए वन जोर ए थ्री बचेगा। और इस वाले में क्या होगा, ए थ्री जोर ए थ्री 0 होता है, तो क्या बचेगा, ए टू जोर ए फोर बचेगा।
सिमिलरली अगर अब मैं अगले इस वाले को देखूं, इस वाले में क्या होगा, इन दो का जोर करना पड़ेगा। ये होगा A2 जोर A4, A3 तो चला गया। एंड इस वाले में क्या होगा, जोर ऑफ, यहाँ पे A4 चले जाएगा ना, तो बचेगा A3 जोर A5। ठीक है, फाइनल जोर उसको निकालने के लिए इन दो को दोबारा जोर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, A1, देखो A2 और A2 वापस चले जाएंगे, A3 और A3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, A4 और A4 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो सिर्फ A1 जोर A5 बचेगा। ठीक है, तो इस पूरे जो एरे थी 1 से लेके 5 तक का, इसका मैंने जोर उसको निकाला तो वो क्या निकला, A1 जोर A5, है ना। तो ये प्रोसेस है जोर उसको निकालने का। ठीक है, तो हमें समझ आ रहा होगा कि हर जोर उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये तो एक तो एन इटरेशन चलेगी, है ना, एन इटरेशन चलेगी। और हर इटरेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग लेना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, उनका जोर निकालना है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो, ये जोर इसको निकालने का तरीका जो होगा वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऑपरेशन है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा, है ना, ये जोर इसको निकालने का तरीका। ठीक है, तो आई होप चीज समझ आ रही होगी, है ना। तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखूं, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत ईजी है कि जितनी भी क्वेरी दे रखी है आप उसमें इटरेट करो। ठीक है, उसका लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स निकालो। ठीक है, फिर आप, फिर मैंने क्या बताया, यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, सारी सब एरे फाइंड आउट करो। फिर जितनी भी सब एरेज है उनका जोर्स को निकालो और मैक्सिमम जोर्स को रिटर्न कर दो, है ना। तो सिंपल सा यही हमारा फंडा चलेगा कि आपने सारी सब एरे निकाल ली, तो ये देखो सारी सब एरे निकाल ली, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या है, हमने जोर्स को निकाला हर सब एरे का, तो ये मैंने जोर्स को निकाला, है ना। फाइंड जोर स्कोर आई कॉमा जे, आई बता रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ सब एरे, जे बता रहा है एंडिंग ऑफ सब एरे। ठीक है, तो जोर स्कोर निकाला। ठीक है, एंड जो भी जोर स्कोर आ रहा है मैं उसका क्या करूंगा, मतलब मैक्सिमम जोर स्कोर वहां से फाइंड आउट करूंगा, है ना। और लास्ट में रिजल्ट में मैक्सिमम जोर स्कोर जो होगा वो मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। ठीक है, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दो सब एरे निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है। ठीक है, और जोर स्कोर का जो फंक्शन है वो भी लगभग एन स्क्वायर टाइम लेगा। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन रेज टू द पावर 4 फॉर वन क्वेरी, है ना। एक क्वेरी के लिए ऑर्डर ऑफ एन की रेज पावर 4 है। अब बाद में जितनी भी क्वेरीज होगी तो टोटल टाइम होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वेरीज, तो इतना आपका टोटल टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, तो ऑब्वियसली ये टीएलई देगा हमें। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचते हैं यार, इसमें ऑप्टिमाइज हम क्या कर सकते हैं, है ना। अब पहले तो सबसे पहले सोचेंगे हमें इसमें से रिपीटिव वर्क क्या कर रहे हैं, है ना। एक ऐसा वर्क होगा जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीटेड वर्क है जोर उसको निकालने का। देखो जोर उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो मुझे 1 से लेके 5 तक बोला, तो मैंने 1 से लेके 5 तक का जोर उसको निकाला, कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगा। अगला आएगा 2 से लेके 3 तक का जोर उसको निकालो, फिर मैं निकालूंगा, फिर सेम फंक्शन अप्लाई करूंगा, है ना। 5 से लेके 8 तक का बोला जाएगा तो मैं सेम फंक्शन अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस एरे को बार बार जोर शोर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। मतलब एक सब एरे का अगर मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, फिर भी मैं उसे क्या कर रहा हूँ, बार बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा देखते हैं कि सब फाइंड जोर स्कोर वाला जो फंक्शन है इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ना, और एन स्क्वायर में हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से हम इसका रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। ओके, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन देखते हैं। मान लो ये हमारी एरे थी 1 से लेके 5 तक की। अब थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको जोर स्कोर निकालना है 1 से लेके 2 तक का। ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक का निकालना है जोर स्कोर। मैं अभी 1 बेस इंडेक्सिंग ले रहा हूं, तो जो आपकी सब एरे होगी 1 से लेके 2 तक की वही होगी 1 से 2, है ना, A1 A2 सॉरी, है ना। तो इसका जो जोर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जोर स्कोर कैसे निकलेगा, A1 जोर A2, है ना। तो दो एलिमेंट है तो अगली बार तो एक ही एलिमेंट बचेगा ना, सिंपल है। अब मान लो आपको जोर स्कोर निकालना है 2 से लेके 3 तक का निकालना है, तो 2 से लेके 3 तक में आपकी जो सब एरे होगी वो कौन सी होगी, A2 A3 आएगी, बस दो ही तो एलिमेंट आएंगे, A2 A3। इसका जोर स्कोर कैसे निकलेगा, A2 जोर A3, सिंपल है। तो ये तो दो एलिमेंट का मैंने बस समझाया। ठीक है, जब एरे में दो एलिमेंट होंगे, है ना। अब तीन एलिमेंट का देखते हैं। मान लो आपको जोर स्कोर निकालना है 1 से लेके 3 तक का, तो अब कितने एलिमेंट हो गए, तीन एलिमेंट हो गए, A1 A2 A3, करेक्ट। ठीक है, अब इसका आपको जोर उसको निकालना, तो क्या बताया था मैंने कि इन दो का जोर उसको निकालो पहले, ओ पहले मतलब इनका जोर करना पड़ेगा A1 और A2 का, करेक्ट। फिर इस वाले एलिमेंट को फिल करने के लिए A2 और A3 का जोर करना पड़ेगा, ये तो बताया मैंने। फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इन दो का जोर करना पड़ेगा, ऐसे बताया मैंने, है ना। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, देखो बेसिकली ये क्या है, A1 जोर A2 है, तो A1 जोर A2 कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जोर स्कोर ऑफ 1,2, है ना। तो मैं जोर स्कोर पूरा नहीं लिख रहा, एक्सेस लिख रहा हूँ ना। तो ये क्या बेसिकली A1 जोर A2 जो है वो बेसिकली जोर स्कोर है 1,2 का, हाँ या ना। A2 जोर A3 जो है वो बेसिकली क्या है, जोर स्कोर है 2,3 का, हाँ या ना। अब ये जो मैंने क्या निकाला, ये फाइनल निकाला जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3। तो जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3 बेसिकली क्या निकला है, इन दो जो जोर स्कोर निकले हैं इनका जोर ही तो है, देखो
ये फर्स्ट जोर स्कोर है, ये क्या है, जोर स्कोर ऑफ 1,2, A2 जोर, A3 क्या है, जोर स्कोर ऑफ 2,3, और इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, जोर कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जोर स्कोर ऑफ 1,3 बेसिकली निकाला है मैंने, जोर स्कोर ऑफ 1,2, जोर जोर स्कोर ऑफ 2,3। समझ आ रहा है? तो एक पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक और एग्जांपल लेते हैं, इजीली समझ आएगी चीजें। मान लो आपको जोर स्कोर निकालना है 1 से लेके 4 तक का। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे फिल करेंगे A1 जोर A2, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, A2 जोर A3, और लास्ट वाला क्या होगा, A3 जोर A4। करेक्ट। अब ये वाला एलिमेंट फिल करेंगे तो इन दो का जोर निकालूंगा, क्या होगा, A1 जोर A2 जोर A2 जोर A3, है ना, और फिर इन दोनों का निकालूंगा। समझ आ रहा है? एंड फाइनली क्या बनेगा, इन दो का जोर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान लगाओ, यहां पर ध्यान से देखो, तो बेसिकली A1 जोर A2 जो था वो क्या था, जोर स्कोर ऑफ 1,2 था, नहीं था, बताओ? ये था जोर स्कोर ऑफ 1,2, ये क्या था, जोर स्कोर ऑफ 2,3, ये क्या था, जोर स्कोर ऑफ 3,4। हाँ या ना? अब मुझे बताओ, जोर स्कोर ऑफ 1,2 एंड जोर स्कोर ऑफ 2,3, इनका अगर मैं जोर स्कोर करूँ तो क्या आ रहा है, 1,3 आ रहा है ना? तो देखो सेम वही चीज है, नहीं है? जोर स्कोर ऑफ 1,2, देखो मैं इसका इसका और इसका जोर कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं जोर स्कोर ऑफ 1,2 बेसिकली मैं करके रहा हूं, जोर स्कोर ऑफ 1,2 एंड जोर स्कोर ऑफ 2,3, इनका ही तो जोर कर रहा हूं। तो बेसिकली ये चीज कुछ भी नहीं है, ये है जोर स्कोर ऑफ 1,3। हाँ या ना? देखो अभी मैंने ऊपर ही निकाला था, है ना? सिमिलरली ये चीज भी तो ऐसे निकाल सकता हूं मैं। बेसिकली ये एक चीज क्या है, ये जो ग्रीन वाली चीज है, ये क्या है, जोर स्कोर ऑफ 2,3 है, और A3 A4 क्या है, जोर स्कोर ऑफ 3,4 है। हाँ या ना? अब मैं इन दो का जोर कर रहा हूं, तो देखो अगर मैं ऊपर वाला रिलेशन अप्लाई करूं, ये वाला, तो बेसिकली ये जो चीज निकलेगी कि नहीं निकलेगी, निकलेगी। तो ये क्या था, जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3 तक का क्या था, 1 से लेके 2, जोर ऑफ 2 से लेके 3, तो बन रहा था जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3। ये भी तो ऐसे बनेगा, जोर ऑफ 2 से 3, 3 से 4, जोर स्कोर ऑफ क्या बनेगा, 2 से लेके 4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ पे देखो, ये चीज क्या बन गई, ये देखो ये जो चीज है, ये लेफ्ट वाली चीज है, ये बेसिकली क्या है, जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3 बन रहा है। और जो राइट हैंड साइड है, ये बेसिकली क्या है, जोर स्कोर ऑफ 2 से लेके 4 है। और मैं इन दोनों का जोर निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, इन दोनों का जोर निकाल रहा हूं, है ना? तो मुझे क्या मिल रहा है, फाइनल आउटपुट मुझे क्या निकालना था, जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 4। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्या यहाँ पे एक रिकरेंस रिलेशन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, है ना? कैसे निकाल रिकरेंस रिलेशन, जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 4 कैसे निकलेगा, जोर स्कोर ऑफ 1 से लेके 3, जोर स्कोर ऑफ 2 से लेके 4। समझ आई? अगर मुझे निकालना है, अगर मैं इसे जनरल फॉर्मूला करूं, आई से लेके जे, अगर आपको आई से लेके जे तक का निकालना है तो कैसे निकालोगे, जोर स्कोर ऑफ आई से लेके जे तक का क्या होगा, आई से लेके देखो 1 से लेके 4 था, तो ये 3 तक जा रहा था, मतलब एक कम तक जा रहा है, तो क्या होगा, आई कॉमा जे माइनस 1। समझ आ रहा है? जोर दूसरी चीज क्या है, अगर ये 1 से लेके 4 जा रहा है, 2 से लेके 4 जा रहा है, तो मतलब बेसिकली जा रहा है जोर स्कोर ऑफ आई प्लस 1 से लेके जे तक। तो ये क्या बन गया, आपका एक रिकरेंस रिलेशन बन गया, है ना? तो जोर स्कोर निकालने के लिए आप क्या करो, जोर स्कोर को पहले से प्री कंप्यूट कर लो, प्री कंप्यूट द जोर स्कोर। समझ नहीं आया? जोर स्कोर, जोर स्कोर का पहले से प्री कंप्यूट कर लो, है ना? तो ब्रूट फोर्स में क्या हो रहा था कि जोर स्कोर निकालने के लिए मुझे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था। अगर ये मैंने पहले से संभाल के रख दिया, मान लो इसके लिए दो इंडेक्स थे, आई कोमा जे, है ना? तो मान लो आपने जोर स्कोर एक 2D अरे में आपने संभाल के रख दिया, है ना? ये इंडेक्स आई है, ये इंडेक्स जे है, तो आई कोमा जे ये वाली वैल्यू होगी, है ना? आप तुरंत एक लुकअप मारो, लुकअप मारते आपको क्या मिल जाएगा, जोर स्कोर मिल जाएगा। तो जो ये टाइम लग रहा है ना ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये जाके कितना बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 बच जाएगा सिर्फ, है ना? तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी, सिंपल। ओ सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी फॉर ईच क्वेरी, है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? तो यही हमारा लॉजिक है, ठीक है? तो क्या बना, जोर स्कोर निकालने का तरीका मैंने बता दिया, प्री कंप्यूट हम करेंगे, है ना? कैसे होगा, जोर स्कोर ऑफ आई कॉमा जे कैसे कहो, आई कॉमा जे माइनस 1 तक का जोर स्कोर निकालो एंड आई प्लस 1 से जे तक का जोर स्कोर निकालो, ठीक है? तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, जोर स्कोर को एक 2D एरे में फिल करेंगे। कैसे फिल करना है मैं भी बताऊंगा, सिंपल से ये रिकरेंस रिलेशन लगाना है, इस रिकरेंस रिलेशन से बहुत इजीली फिल हो जाएगा, ठीक है? तो आप रिकर्सिव अप्रोच से तो आप बहुत इजीली से फिल कर सकते हो, है ना? कुछ भी नहीं रिकर्सिव अप्रोच लगाना, है ना? एक बार टैब्यूलेशन वाला मेथड भी देख लेते हैं कि टेबल वाले तरीके से आप कैसे इसे फिल करेंगे, ठीक है? एक बार मान लो आपने फिल कर दिया, कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं अभी कैसे फिल करना है। बट अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो हमारा जो कोड बचेगा वो कोड हमारे यहां से बचेगा कि क्वेरी सेम वैसी थी, एल आपने निकाला, आर आपने निकाला, वैल्यू निकाला, फिर जितने भी सब एरे थे आप सब एरे में गए, जितने भी सब एरे में गए, देन आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना, आपको बस एक लुकअप मारना है। एक लुकअप मारते आपको क्या मिल गया, जोर स्कोर मिल गया,
है ना, और आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जोर स्कोर की जितनी भी सब एरेज में थी, और आपको वो रिजल्ट में पुश कर देंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं जोर स्कोर निकालने का तरीका क्या है। जोर स्कोर निकालने का तरीका मैंने बता दिया कि रिकर्सिवली बस आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर देखो, अगर आप मान लो आपने कोई सा भी एक इंडेक्स चूज करा, मान लो आपने ये चूज किया, ये वाली वैल्यू चूज करी, आपको मान लो जोर स्कोर निकालना है, 2,4 का जोर स्कोर निकालना है। तो क्या बताता है 2,4 का जोर स्कोर कैसे निकलेगा, जोर स्कोर ऑफ क्या बताया यहाँ पे, I, J-1, तो 2,3 एंड जोर स्कोर ऑफ 3,4। तो ये दो वैल्यू चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी आपको, तो पहली वैल्यू चाहिए 2,3 वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली है, देखो, सॉरी गलत बोल दिया ना, 2,3 ये वाली वैल्यू है। ठीक है, यही तो है 2,3 वाली, है ना, मतलब 2,3, और दूसरी क्या 3,4 वाली कौन सी वैल्यू है। तो मतलब ये दो वैल्यू की मदद से मैं ये वाली वैल्यू इजिली क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, है ना। तो एक बहुत इजिली मैं ये चीज मैं फिल कर दूंगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान समझते कैसे, है ना। तो सबसे पहले समझो ये टेबल क्या है, क्या रही है, टेबल क्या कहती है, टेबल कह रही है कि ये अगर ये मैं ये वाला एलिमेंट देखूं, तो ये एलिमेंट कह रहा है कि ये वो एलिमेंट है, ये वो सब एरे है जो कि A0 से स्टार्ट होती है A2 पे खत्म होती है, उसका जोर स्कोर क्या है। ठीक है, ये कौन सी सब एरे है जो A0 से स्टार्ट हो रही है और A2 पे खत्म हो रही है, A0 से लेके स्टार्ट होकर A2 पे खत्म हो रही है, तो उसका जोर स्कोर क्या है। ठीक है, ये वाली एलिमेंट क्या कहता है कि A1 से स्टार्ट होगी सब एरे एंड A3 पे खत्म होगी, उसका जोर स्कोर क्या है। ठीक है, ये वाली एलिमेंट क्या कह रहा है कि A0 से स्टार्ट होगी और A0 पे खत्म होगी। ये क्या कहता है A1 पे स्टार्ट होगी A1 पे खत्म होगी। ठीक है, ये क्या कहता है A2 पे सवेरे स्टार्ट होगी और A2 पे ही खत्म होगी, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये डायगोनल वाले जो एलिमेंट है ये बता रहे हैं कि आपकी जो सब एरे बन रही है ना, A0 से स्टार्ट होगी A1 A0 पे खत्म, A1 पे स्टार्ट होगी A1 पे खत्म, A2 से स्टार्ट होगी A2 पे खत्म, बेसिकली जितनी भी सब एरे बनी, इन सारी सब एरे की जो लेंथ है वो क्या है, 1, करेक्ट, है ना। तो अब मुझे बताओ A0 से जो स्टार्ट हो रही है A0 पे खत्म हो रही है, उनका जोर स्कोर क्या होगा, सेम वही होगा, है ना, हाँ या ना। ठीक है, अब ये वाला वाले एलिमेंट देखो, ये कह रहा है A1 पे स्टार्ट होगी A0 पे खत्म होगी, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, उल्टा थोड़ा जा रहे हैं, A2 पे स्टार्ट होकर A1 पे खत्म, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो लोअर डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो तो जीरो है, मतलब लोअर डायगोनल एलिमेंट जो है क्या है वो जीरो है। ठीक है, अपर डायगोनल एलिमेंट देखो, यहाँ पे ध्यान दो, हम इसे लेंथ के हिसाब से भरेंगे कि लेंथ 1 भर दिया आपने, तो ये वाला जो एलिमेंट होंगे ये बताएंगे वो सब एरे जिनकी लेंथ क्या है, 1 है। लेंथ 1 मतलब देखो A0 से स्टार्ट होकर A1 पे खत्म है, तो मतलब दो ही एलिमेंट है। ओके, लेंथ 1 लिख दिया मैंने गलती से 2। ये वाले कौन से एलिमेंट होंगे, A1 पे स्टार्ट हो गए A2 पे खत्म, ये कौन से होंगे A2 पे स्टार्ट हो गए A3 पे खत्म, ये A3 पे स्टार्ट हो गए A4 पे खत्म, है ना। तो ये जितनी भी सब एरो होगी इनमें कितना एलिमेंट होंगे, सिर्फ दो दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्या बताता है कैसे भरना है हमें, कैसे मैंने एक लेफ्ट वाला लेना था और एक बॉटम वाला लेना है ना, अभी तो समझा था मैंने। ठीक है, तो यही वाला लगाना है सेम टू सेम। ठीक है, लेफ्ट वाला एलिमेंट उठाओ और बॉटम वाला उठाओ, इन्हें भर दो, क्या आएगा, ये A2 जोर A1। समझ आ रहा होगा ये कैसे लगा रहा हूँ, सिंपल सा सिर्फ ये फॉर्म लगाया मैंने। ठीक है, ये दो फॉर्म लगाया ना, तो एक ये लेफ्ट वाला एलिमेंट है, ये बॉटम वाला एलिमेंट है, दोनों उठाओ उनका जोर कर दो। ठीक है, अगर आपको ये वाला एलिमेंट फिल करना है, ये वाला फिल करना है, क्या करना है आपको, लेफ्ट वाला उठाना है, बॉटम वाला उठाना है। ठीक है, लेफ्ट वाला उठाया, बॉटम वाला उठाया, ठीक है, डाल दो A1 जोर A2। सिमिलरली नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट फिल करना है, तो क्या होगा, लेफ्ट एंड बॉटम, सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेफ्ट उठाओ बॉटम उठाओ, लेफ्ट क्या है A2, बॉटम क्या है A3, A2 जोर A3। ठीक है, सिमिलरली इस वाले एलिमेंट को फिल करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट एंड बॉटम A3 A4, A3 जोर A4। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ 2 हो गया। अब अगला देखो, ये वो है जिनकी लेंथ क्या है, 3 है, कैसे, लेफ्ट एंड बॉटम सेम, लेफ्ट एंड बॉटम। ठीक है, अगर आपको ये वाला एलिमेंट फिल करना है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, आपको ये वाला कलर यूज करना है, हाँ सॉरी, ये वाला अगर सेल फिल करना है तो आप क्या करना है, लेफ्ट से वैल्यू उठाओ और बॉटम से उठाओ। लेफ्ट में क्या है A0 जोर A1 जो भी वैल्यू आएगी, बॉटम की वैल्यू क्या है A1 जोर A2। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से आप हम फिल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, कैसे उठानी, लेफ्ट एंड बॉटम, सिंपल, और कैसे फिल करना है, लेंथ के हिसाब से फिल करना है। ठीक है, तो सिंपल है ये चीज। पहले तो मैंने लगा दिया कि आई कि अगर वो जोर ऑफ I, जो होगा वो नम साई होगा, है ना, मतलब एक एलिमेंट वाले। फिर मुझे उठाना पड़ेगा, पहले लेंथ 2 को फिल करूंगा, लेंथ 3 को, है ना, मतलब इस फॉर्म इस वे में जाऊंगा मैं। ठीक है, एंड देन रो जो होगी मेरी वो हमेशा I0 मतलब A0 से स्टार्ट होगी, बट जो कॉलम होंगे वो हर बार चेंज होंगे, है ना, कि रो अभी यहां से स्टार्ट होगी, है ना, बट वो बार बार मतलब पहली बार वो लास्ट तक जाएगी, है ना, अगली बार वो बस यहां तक ही जाएगी, अगली बार फिर वो A2 तक जाएगी, मतलब इस तरह से मेरी रो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बट स्टार्ट हमेशा वो A0 से होगी, बट कॉलम भी चेंज होते रहेंगे। देखो अभी जो लेंथ 2 का कॉलम यहां से स्टार्ट हुआ है पिंक से, ठीक है,
अब अगले वाले का जो कॉलम होगा लेंथ 4 का, वो यहाँ A3 से स्टार्ट होगा, है ना, तो कॉलम की वैल्यू भी चेंज करेगी। तो मुझे इस तरह से इसके वेरिएबल क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो पहले मैंने रो को दिखाया, तो रो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, है ना, और कब तक जाएगी, जब तक रो प्लस लेंथ जो होगी वो n से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। एंड कॉलम क्या होंगे, कॉलम हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, कॉलम हमेशा लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर जैसे लेंथ 0 है ना, तो मतलब लेंथ 1 है तो बेसिकली A0 से स्टार्ट करेंगे, लेंथ 2 है तो A1 से स्टार्ट, मतलब लेंथ -1 से हमेशा कॉलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट हर रो के लिए कॉलम एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही वही लिखा यहाँ पे, ठीक है। एट द एंड आपने रो स्कोर की वैल्यू कंप्यूट कर दी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। तो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे करके हम रो स्कोर कंप्यूट कर रहे हैं। तो पहले रो स्कोर कंप्यूट हो गया, तो रो स्कोर कंप्यूट करने का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लगेगा, बट ये जो टाइम है ये वन टाइम है। पुराने वाले टाइम में आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा था, हर चीज के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा था, ठीक है। ये चीज समझ आ रही होगी। अगर मैं इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालू तो कितनी आएगी, सवेरे निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जोर स्कोर के लिए ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो जो लग रही है फॉर ईच क्वेरी, है ना, फॉर ईच क्वेरी कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ईच क्वेरी के लिए। अगर क्यू क्वेरीज हैं तो टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ठीक है। तो हमने एन रेस्ट टू पावर 4, जो एक क्वेरी के लिए एन रेस्ट टू पावर 4 टाइम लग रहा था, अब एक क्वेरी के लिए एन रेस्ट टू पावर 2 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमने मतलब काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करी है, ठीक है। बट अभी भी ये फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। अभी भी आप इसमें डालोगे तो अभी भी आपको क्या मिलेगा, टीएलई मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा और ऑप्टिमाइज बना रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आप हमारे स्टेप्स देखो तो स्टेप्स हमारे 3 ही स्टेप्स है बेसिकली। ये आपकी नम्स है, ये आपकी क्वेरीज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सारी सब एरे निकाल लो, यही तो काम है। फिर जोर उसको निकालो जितनी भी सब एरेज है, और उसका मैक्सिमम निकालो। ये 3 स्टेप ही मैं कर रहा हूँ हमेशा, है ना। तो सब एरे निकालने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है। जोर उसको निकालने के लिए अब टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। मैक्सिमम तो ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकते हो, तो टोटल टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और अभी भी मुझे टीएलई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सब सब एरे निकाल रहा हूँ ना, जितनी भी सब एरे निकाल रहा हूँ, निकालने में एन स्क्वायर टाइम लग रहा है। मतलब मुझे अब सारी सब एरे नहीं निकालनी है ना। यही तो इसका मतलब है। देखो, इसको जोर इसको निकालने का तरीका मैं और मिनिमाइज नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ 1 पे है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 पे ऑलरेडी है ना। तो जो ऑप्टिमाइजेशन की जो चीज है वो कहां में मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि सारी सवेरे फाइंड मत करो, ठीक है। डोंट फाइंड सारी सवेरे, सारी सवेरे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है सारी सवेरे फाइंड आउट होने की जरूरत, है ना। तभी मैं इसको एन स्क्वायर से थोड़ा कम कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा समझते हैं क्यों। ओके, देखो, मान लो आपकी क्वेरी थी सब एरे निकाल, ध्यान सुनना, आपकी एक क्वेरी थी जोर इसको निकालना 2 से लेके 4 तक का, ठीक है। मान लो, ध्यान बहुत ध्यान सुनना, मान लो आपकी क्वेरी है 2 से लेके 4, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या था अकॉर्डिंग टू दिस, कि सारी सवेरे निकालनी। तो सारी सवेरे क्या होगी, वो सवेरे जो 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 से स्टार्ट होगी 2 पे खत्म होगी। ध्यान समझना, 2 से स्टार्ट होगी 3 पे खत्म होगी, 2 से स्टार्ट होगी 4 पे खत्म होगी। ये सारी सवेरे है ना। 3 से स्टार्ट होगी 3 पे खत्म होगी, 3 से स्टार्ट होगी 4 पे खत्म होगी, एंड 4 से स्टार्ट होगी 4 पे खत्म होगी, ठीक है। तो ये सारी सवेरे आपकी निकल गई है, ठीक है। ये सारी सवेरे काउंट करने के लिए आपको टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लॉजिक ये कि अब आपको सवेरे नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी, ध्यान समझते हैं, ठीक है। ये सवेरे आपको काउंट नहीं करना, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारी सब एरे नहीं चाहिए, मुझे सारी सब एरे का जोड़ स्कोर चाहिए। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे सारी सब एरे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फाइंड मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ दी सब एरे। ये तो चाहिए, जितनी भी सब एरे उन सारी सब एरेस का मैक्सिमम जोर स्कोर चाहिए, ठीक है। जोर सब एरे निकालने में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ ये वाली सवेरे देखो 2 से लेके 4, ठीक है। इस सवेरे का जोर इसको निकालेंगे, ठीक है। इस सवेरे का जोर इसको निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग जो हमारा रिलेशन है, अगर मैं ये अपना रिलेशन देखूं तो रिलेशन क्या था, जोर स्कोर ऑफ आई जे -1 जोर स्कोर ऑफ आई +1 जे। तो मैंने एक बस ये रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश करी, कुछ भी नहीं किया। तो इसका रिकर्सिव ट्री क्या होगा, जोर स्कोर ऑफ 2,4 क्या होगा, जोर स्कोर ऑफ 2,3 एंड जोर स्कोर ऑफ 3,4। सिंपल। फिर मैंने जोर स्कोर ऑफ ये इनके भी निकाल लिया, फिर जोर स्कोर इसका भी निकाल लिया। तो ऐसे करके मेरा पूरा जोर स्कोर बन गया, ठीक है। एक बार 2,4 का जोर स्कोर बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या था, मैं सब एरे क्यों फाइंड आउट, मैं सारी सब एरे क्यों निकाल रहा था, इन सारी सब एरे का जोर स्कोर निकालने के लिए, हाँ या ना, है ना, इन सारी सब एरे का जोर स्कोर निकालने के लिए। बट जब मैं 2,4 का जोर स्कोर निकाल रहा हूं ना, उसी टाइम पे देखो मेरी सारी सब एरे का जोर स्कोर निकल रहा है। समझो बात को, जैसे मुझे 2,2 का सब स्कोर जोर स्कोर निकालना था, तो 2,2 का जोर स्कोर मैं निकाल नहीं रहा, क्या निकाल रहा हूँ। 2,3 का जोर स्कोर मुझे निकालना था, 2,3 का मैं जोर स्कोर निकाल नहीं रहा, हाँ निकाल रहा हूँ। 4,4 का जोर स्कोर निकाल रहा, निकाल रहा हूँ। 3,4 का जोर स्कोर निकाल रहा, निकाल रहा हूँ। 3,3 का जोर स्कोर निकाल रहा, हाँ निकाल रहा हूँ। मतलब सिर्फ
इसका जोड़ स्कोर निकालने के लिए समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ 2,4 का मैं जोड़ स्कोर निकालते टाइम ही सारी सब एरे का जोड़ स्कोर निकल जा रहा है। मतलब आपको अलग से सब एरे जनरेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2,4 का सब एरे कैलकुलेट करो, इसी को कैलकुलेट करते टाइम आपको बाकी सारी सब एरे का जोड़ स्कोर निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा देखो, दोबारा ध्यान समझो। मान लो आपकी कहते हैं 2,5, ठीक है, तो सारी सब एरे क्या हो सकती है? ये सारी सब एरे हो सकती है। सब एरे को कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लॉजिक ये है कि आपको सारी सब एरे जनरेट नहीं करनी है, सारी सब एरे जनरेट नहीं करनी है। आप क्या करो, ये जो 2,5 है ना, इसी का जोर इसको निकालो, सिर्फ इसका जोर इसको निकालो, ठीक है। देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे इन सारी सब एरे का जोर स्कोर चाहिए, इन सारी सब एरे का जोर स्कोर चाहिए, ठीक है। बट कहानी है कि जब आप 2,5 का जब जोर स्कोर निकालोगे तो उसी टाइम पर इन सारी सब एरे का जोर स्कोर निकल जाएगा, आपको एक्सप्लिसिटली सारी सब एरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक है हमारा, ठीक है। तो 2,5 का मैंने सेम रिकर्सिव ट्री बना रहा हूं, 2,5 का कैसे निकलेगा, 2,4 देन 3,5 है ना, देन इसी तरह से मैं ये पूरा रिकर्सिव ट्री बना दूंगा, है ना। आप देख लेना इसे, सिंपल पूरा रिकर्सिव ट्री बन जाएगा आपका, ठीक है। जब ये रिकर्सिव ट्री बना, इस टाइम पे देखो मुझे क्या चाहिए था, जोर स्कोर ऑफ 2,2 चाहिए था, जोर स्कोर ऑफ 2,2 हाँ चाहिए था, देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा। 2,3 भी चाहिए मुझे जोर स्कोर, वो भी मिल रहा है। 2,4 भी चाहिए, वो भी मिल रहा है ना। देखो 3,3, 3,4, 3,5 क्या इनका जोर स्कोर मिल रहा है? 3,4, 3,3, 3,5, हाँ इनका जोर स्कोर भी मिल रहा है। 4 वालों को मिल रहा है, हाँ 4 वालों को मिल रहा है, 4,4, 4,5, 5 का मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। मतलब इसकी कैलकुलेशन करते टाइम मुझे सबका जोर स्कोर मिल जा रहा है ना। तो मतलब आपको एक्सप्लिसिटली सारी सब एरे जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा लॉजिक है यार, ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, अब बताओ कैसे निकालेंगे। देखो अब मुझे ये बताओ, आपको चाहिए, चलो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मेरा लॉजिक समझ आया होगा क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बहुत ईजी है चीज, ठीक है। एक्सप्लिसिटली सारी सब एरे जनरेट नहीं करनी है हमें, ठीक है। अब सिर्फ एक छोटा सा देखो, सिर्फ इसका देखो, ठीक है। दो 2,2 का सब जोर स्कोर निकाला, 3,3 का जोर स्कोर निकाला, 2,3 का जोर स्कोर निकाला, ठीक है। अब 2,3 अगर है, 2,3 मतलब जो 2 से स्टार्ट हो रही है 3 पे खत्म हो रही है, कितनी कौन कौन सी सब एरे बन सकती है? 2 A2 बन सकती है, सिर्फ एक A3 बन सकती है, A2 A3 बन सकती है। तो मैक्सिमम सब एरे जो निकालना है ना, मैक्सिमम सब एरे नहीं, मैक्सिमम जोर सब एरे, मैक्सिमम जोर स्कोर यार, मैक्सिमम जोर स्कोर जो निकालना है वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री होगा, नहीं होगा? समझ आ रहा है, मैक्सिमम ऑफ दिस थ्री है ना। तो क्या होगा, मैक्सिमम एम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ 2,3 क्या होगा, मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ, मतलब सॉरी, जोर स्कोर ऑफ 2,2, जोर स्कोर ऑफ 3,3, जोर स्कोर ऑफ 2,3, इन तीनों का मैक्सिमम, हाँ या ना? करेक्ट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो इन तीनों का मैक्सिमम आ गया, तो आपको पता चल गया 2 से लेकर 3 तक का आपको मैक्सिमम जोर स्कोर कितना बन सकता है। तो आपने एम लगा रहा मतलब मैक्सिमम जोर स्कोर है ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 से लेके 4 तक की अगर मैं देखूं, 3 से लेके 4 तक की, 3 से लेके 4 तक की, ये आपको मैक्सिमम जोर स्कोर मिल जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपको चाहिए 2 से लेके 4 तक की, जिनकी लाइन 2 से लेके 4 तक की है, ध्यान देना, 2 से लेके 4 तक की, मतलब A2 A3 A4, हाँ। तो क्या हो सकती है, A2 हो सकती है, A3 हो सकती है, A4 हो सकती है, A2 A3 हो सकती है, A2 A3 A4 हो सकती है, A3 A4 हो सकती है, एंड A4 हो सकती है, सिर्फ यही तो हो सकते हैं। तो देखो ये आपने जो निकाला है मैक्सिमम जोर सब एरे 2,3, बेसिकली ये क्या निकला, ये इन तीन का मैक्सिमम निकला है, A2 A3 एंड A2 A3, इनका मैक्सिमम निकला नहीं निकला? A2, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, A2 A3 एंड A2 A3, इन तीनों का मैक्सिमम निकला ये चीज, है ना, हाँ या ना बताओ मुझे, है ना। एंड 3,4 क्या है, 3,4 किसका मैक्सिमम होगा, 3,4 बताओ, 3,4 किसका मैक्सिमम होगा, A3 का, A4 का एंड A3 A4 का, है ना। A3 का कहां गया, A3 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 A3, अच्छा A3 A3 का, A4 का एंड A3 A4 का, ठीक है। A4 में यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इन तीन का मैक्सिमम होगा, तो मतलब इन सबका मैक्सिमम तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। इसमें MX में और MX X 3,4 इन दोनों में तो ऑलरेडी मैक्सिमम निकाल चुके हो, बस एक वैल्यू बची है A2 A3 A4, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2,4 मतलब मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ 2,4 क्या होगा, जो ये आपने निकाला M एक्सेस ऑफ 2,3 एंड M एक्सेस ऑफ 3,4, एक चीज और, जोर स्कोर ऑफ 2,3,4, एक और चीज, जोर स्कोर ऑफ 2,3,4, 2 से लेके 4, बेसिकली ये चीज समझ आ रहा है। मतलब मैक्सिमम अगर आपको निकालना तो बेसिकली इन तीन चीज का मैक्सिमम होगा यार, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, समझ आ रहा है मैकेनिज्म? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैक्सिमम जोर स्कोर निकालना 2,4 को, तो तीन चीज का होगा, मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ 2 3, मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ 3 4 एंड जोर स्कोर ऑफ 2,4। ठीक है, तो एट द एंड आप जो मैक्सिमम निकालोगे ना, मैक्सिमम एम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ आई कोमा जे, कैसे निकल रहा है मैक्सिमम जोर स्कोर? मैक्सिमम ऑफ तीन चीज, क्या? मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ आई से लेके जे प्लस वन, सॉरी आई से लेके जे माइनस वन, मैक्सिमम है ना, दोनों लेफ्ट सब दो दो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, दोनों का मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ राइट सब ट्री। राइट सब ट्री क्या है हमारा? आई प्लस, सॉरी आई प्लस वन कॉमा जे, दोनों का हो गया। एंड तीसरी चीज क्या है? रूट का जोर स्कोर, रूट का जोर स्कोर, जोर स्कोर ऑफ रूट, रूट मतलब आई कॉमा जे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम जोर स्कोर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत सिंपल है। तो देखो, ध्यान समझते हैं, लास्ट चीज है। ओके, तो यहाँ पे आपने जोर स्कोर फिल किया, उस कोड में तो हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। हमने क्या किया? ये जोर स्कोर तो हमने बना लिया। अब हम जो बना रहे हैं वो मैं बना रहे हैं मैक्सिमम जोर स्कोर। मैक्सिमम जोर स्कोर कैसे निकालेंगे? देखो, ये जोर स्कोर देखो, एक्चुअली देखो, आप अलग से एक 2D टेबल ले सकते हो जिसमें आप मैक्सिमम जोर स्कोर फिल कर सकते हो, है ना, बट आप सेम टेबल में ही फिल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सेम टेबल को रीयूज किया है। ठीक है, आप चाहो तो एक एक 2D टेबल, एक एक्स्ट्रा टेबल भी बना सकते हो ना, तो स्पेस ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं है, बट आप सेम टेबल को भी यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने सेम टेबल को यूटिलाइज किया, तो क्या निकाला मैंने कि मेरा जो रो स्कोर मतलब जोर स्कोर है, ये वाला जोर स्कोर, एंड मैक्सिमम जोर स्कोर ऑफ दिस आई कॉमा जे माइनस वन एंड आई प्लस वन कॉमा जे, इन तीनों का मैक्सिमम। ठीक है, वो मैंने निकल जाए मैक्सिमम ऑफ जोर स्कोर। ठीक है, अब जैसे आपकी जो क्वेरी आ रखी है, आप क्या करो, उसी क्वेरी का बस मैक्सिमम जोर स्कोर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो जोर स्कोर और मैक्सिमम जोर स्कोर है, मैंने क्या किया, जो मेरी ओरिजिनल टेबल थी ना यार जोर स्कोर वाली, उसी के अंदर मैंने मैक्सिमम जोर स्कोर को अपडेट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे मैक्सिमम जोर स्कोर की एक एक्स्ट्रा टेबल ले सकते हो, अगर आपको समझ और अच्छी तरह से समझना है तो। ठीक है, मैंने क्या किया, अब चूंकि देखो मुझे इस टेबल की तो जरूरत है नहीं, तो मैंने सेम टेबल को मैं क्या कर सकता है, मैंने बस उसे दोबारा रीयूज कर लिया। ठीक है, तो उसी टेबल मैंने रीफिल कर ली वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो एक न्यू टेबल बना सकते हो मैक्सिमम जोर स्कोर की, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आप फिल करोगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं काम। ठीक है, तो ये टाइम कितना लग रहा है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये जो ये वन टाइम है, याद रखना इस बात को, ये सिर्फ वन टाइम है। और ये जो टाइम लग रहा है वो कितना, सॉरी, ये जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? ऑर्डर ऑफ वन। तो मतलब फॉर ईच क्वेरी, ईच क्वेरी के लिए कितना टाइम लग रहा है? ऑर्डर ऑफ वन टाइम लग रहा है। एंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लग रहा है प्री प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? ऑर्डर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय आपकी नंबर ऑफ क्वेरीज प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत इजीली समझ आई होगी। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।